रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक़ मुबारकबाद है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कि जिसने मुल्क के हालात को देखते हुए दिल्ली में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस रखी, एक ऐसे उन्वान के तहत जो आज वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। आज मुल्क में बुरे हालात हैं या पैदा किए जा रहे हैं, ये तो फैसला आपको करना है। लेकिन सिर्फ बुरे हालात को बुरा कह देना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। हम मसाइल को बताएंगे भी और उनका हल भी पेश करेंगे। ये आज़्म और ये हौसला लेकर के एसआईओ का कारवां इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। मुख्तलिफ बातें यहां पर की गई, मैं सिर्फ बात करूंगा हिंदुस्तानी मुसलमानों के तनाजुर में। यह हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और किसी भी जमहूरी मुल्क में जब अक्सरियत अकलियत पर बजोर अपने तर्ज जिंदगी और अपनी फिक्र को नाफिज करना चाहती है, तभी लब जिहाद होता है, तभी रोहित वेमुला होता है, तभी नजीब गायब होता है और तभी गाय के नाम पर इंसानों की हत्या होती है। जब ये लोग अपनी फिक्र को बजोर लोगों पे नाफिज करते हैं, तब इस तरह के हालात मुल्क में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुल्क में वो हालात हैं कि एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ट्रेनों में लोगों का बात करना मुहाल है, किसी का सलाम का जवाब देना फोन पर मुहाल है, यहां तक कि अपनी दुकान का नाम भी रखना मुहाल है, यह सोचकर कि कहीं दंगों में मेरी दुकान का नाम देखकर उसको जला ना दिया जाए। इससे बढ़कर के हमें क्या खाना है, क्या बोलना है, हुकूमत वक्त की अगर नाकाम पॉलिसियां हैं तो उन पॉलिसियों के खिलाफ भी अगर कोई तनकीद करता है तो वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इस तरह का माहौल आज हिंदुस्तान में पैदा किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें और आगे बढ़ें और यह बताएं कि हमें बोलने का हक है। अगर तुम हमारे जिम्मेदार हो तो हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। अगर तुम जहां जहां गलती करोगे तो वहां टोकने का हमें पूरा इख्तियार है। इस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं मकसद एक लाइन में बताऊं तो वो सिर्फ यह है कि न डरना है और न डराना है, बल्कि इस डर को मिटाना है। ये जो डर का तुमने माहौल पैदा किया है पूरे हिंदुस्तान में और जिस पर तुम अपनी सियासत की रोटी सेकते हो, हम तुम्हारे मंसूबों को जानते हैं, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे जब तक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जैसे नौजवान इस मुस्बत सोच के साथ इस मुल्क में जी रहे हैं। तुम्हारे इस हिंदुत्व का एजेंडा इस हिंदुस्तान में कभी भी कामयाब नहीं होगा, यह मेरा वादा है। हमें यह देखना होगा कि आज अकलियत की हालत क्या है। तकसीम के बाद से लेकर के अब तक मुसलमान तालीमी, सियासी, माशी, फिक्री हर लिहाज से पीछे हैं और उनको पीछे डाला जाता है। हमें यह कहना है कि अगर आगे बढ़ना होगा तो इन अकलियती तबके को भी लेकर के आगे बढ़ना होगा, तभी सबका साथ होगा, तभी सबका विकास होगा। आज इस हिंदुस्तान में मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताऊं कि किसान मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मुल्क में महंगाई आसमान छू रही है, बच्चा मजदूरी में रोजाना इजाफा हो रहा है, मुल्क के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है, मुल्क की मईशत की कमर चरमरा चुकी है और उसके बाद भी प्रधान सेवक का यह कहना कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुझे मज़ाक़खेज़ जुमले के अलावा और कुछ नहीं लगता। आज कानून होते हुए भी रोजाना हमारी आंखों के सामने इंसानियत पामाल होती है। मैं आपको बताऊं कि इंसान पढ़कर भी लोगों में इंसानियत नहीं है। किसी शायर ने कहा था कि आसमां से फरिश्ते आके चूमेंगे कदम, हो सके तो तुम कभी इंसान बनकर देखना। आज एसआईओ कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि तुम इज्जत नफ्स की यहां बाजियाफ्त हो, तब जाकर के मुस्तकबिल की तश्कील होगी। इंसान बनो, इंसानी शक्ल में हैवान मत बनो और इंसान के साथ रह करके मजहब में, फिरकों में इख्तिलाफ हो सकते हैं, मगर अपनी इंसानियत को मत भूलो। मैं आपको बताऊं कि आज हर तरफ एहतजाज होने के बावजूद भी लोग अपनी बदअमली से बाज नहीं आ रहे, बल्कि वक्त वक्त से कुछ ऐसी पॉलिसियां आती हैं कि जिन पर हमें हंसी के अलावा और कुछ नहीं आता। मगर मेरे दोस्तों, ये पॉलिसियां कुछ अनजाने में नहीं आती। जब जब मुल्क में बड़े फैसले हुए, इस तरह के मज़ाक़खेज़ जुमले लोगों के सामने मीडिया के थ्रू फैलाए गए ताकि मुल्क को एक दूसरे रुख पर डाला जा सके और हम यहां पर मुल्क को लूटने में बआसानी कामयाब हो सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमको बदलना होगा, हर लिहाज से बदलना होगा। हम जिस जगह पर हैं उस सिचुएशन को बदलना होगा, उस समाज को बदलना होगा। कहा जाता है कि बदलो क्योंकि जमाने को बदलना है तुम्हें। एक शायर ने कहा था कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं,
मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। आज अपने आप को बदलने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। आज ये मुल्क मदद को पुकार रहा है। गांधी ने जिस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, अबुल कलाम ने जिस मुल्क के लिए अपनी ज़हनी सलाहियत को लगा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने जिसके लिए मुल्क के बाहर होकर के यहां की आजादी के मंसूबे तक बनाए, आज वो मुल्क पुकार रहा है मदद को। आज इस मुल्क को फिर से महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों की जरूरत है, वैसी सोच की जरूरत है। अगर हम लोग सिर्फ इनकी तारीख पढ़ते हैं और इनकी जिंदगी को अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करते तो हकीकत हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर हमने उनके अंदर अपना जैसा जज्बा पैदा कर लिया तो मैं ये वादा करता हूं कि इस हिंदुस्तान की सूरत बदलना शुरू हो जाएगी। मैं आखिर में बस ये बात कहूंगा कि हमको आगे बढ़ना है, हमको डरना नहीं है। बदर का वो वाकया आपके सामने है। जंगे बदर में 313 मुसलमान थे और सामने उनके बहुत बड़ा लश्कर था, मगर दिल में ईमान था, जज्बा था, वलवला था, हौसला था। उसके बावजूद आपने देखा कि 313 का लश्कर उन लोगों पर भारी पड़ गया। आज अगर हम तादाद में कम हैं और तुम हमें टारगेट करते हो, हमारे कानून के साथ तुम खेलते हो और हमारा मजाक उड़ाते हो, ये बताते हो कि कोई भी दहशतगर्द मुसलमान नहीं लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है, और ये बताते हो कि मुसलमानों का ये निजाम इस मुल्क के लिए खतरा है, तो आपको इस बात का अंदाजा भी होना चाहिए कि उन्हें खतरा आपसे है। वो और किसी से नहीं डरते। उन्हें मालूम है कि तुमने जमानो सल्तनत की है लोगों पर, आज भी तुम कर सकते हो, इसीलिए वो तुम्हें टारगेट करते हैं। डरना नहीं है, हमें तो खुश होना है कि हम तुम्हारी आंखों में खटकते हैं, हम तुम्हारे आंखों में खटकते हैं, तुम हमसे डरते हो, हमारे लिए मंसूबे बनाते हो। मैं बस आखिर में यह बात कहूंगा कि न डरो, न डराओ, इस डर को मिटाओ। और इस शेर पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि उठो चिरागे हयात बनकर, पढ़ो अमल की किताब बनकर, कदम चूमेगी सर बुलंदी, मताए हुस्नो शबाब बनकर, जुमूद तोड़ो, सुकूत छोड़ो, उरू से राहत से मुंह को मोड़ो, चलो शहादत की राह पर तुम भी, दिलों में अज़्मे सवाब लेकर आगे बढ़ना है, नहीं रुकना है, न जोश से काम लेना है, बल्कि अपने मजहब को सामने रखते हुए, हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए इस मुल्क में जब जहां जैसी जरूरत होगी हम वैसा इक़दाम करेंगे। और बातिल का सर हमेशा झुकाया है, आज भी झुकाएंगे। इस बातिल से कभी भी किसी भी तौर पर समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रब ने सिखाया कि जब बुराई देखो तो हाथ से रोको, ताकत ना हो तो जबान से रोको, और दिल में अगर कुछ नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जान लो। अभी हम इतने कमजोर नहीं कि हम दिल में बुरा जान करके बैठ जाएं। हमारे पास अज़्म है, हौसला है, उम्मीदें हैं, आरजुएं हैं। हम बातिल का हाथ पकड़ेंगे और इस मुल्क से बातिल का खात्मा करेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। माशाअल्लाह।